ओके अभी हम लोग चालू करते हैं रिकॉर्डिंग फॉर द सेक्शन बी और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं मैथ्स पेपर का। सो द क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है दैट यू हैव टू अटेम्प्ट 3 क्वेश्चंस, लेकिन मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चंस के ही सोल्यूशंस आप लोग को दे रही हूँ, सो इट विल बी इजी फॉर एवरीवन। तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज प्रूफ दैट 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे, LHS से। ओके तो LHS जब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे देन व्हाट आर वी गोइंग टू सी एग्जैक्टली, वी कैन सी दैट 1/1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पे सिंपल तुम लोग को एलसीएम लेना है, ठीक है। 1 माइनस साइन थीटा, तो जब एलसीएम ले ले तो क्या एलसीएम इट हैज टू बी प्रोडक्ट ऑफ द डिनोमिनेटर्स, तो वहाँ पे अपने लोग क्या डालेंगे यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और इसको देख के ही मेरे दिमाग में यही ख्याल आ रहा है दैट इट इज a प्लस बी होल इनटू a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी फॉर्म में डाला तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा ये, ठीक है। इसको लिखने से पहले ये ऊपर का न्यूमरेटर लिख देती हूँ, 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या होता है माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, इट गेट्स कैंसिल्ड। उसके बाद यू आर गेटिंग 2/1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नाउ sorry 1 minus sin square theta and 1 minus sin square theta will give you 2 by cos square theta। ये चीज याद रखो, 1 sec theta is equal to 1 by cos theta। तो यहाँ पे जो तुम लोग को मिलेगा 2 by cos square theta, it is actually your 2 sec square theta। hence proved, हो गया काम खत्म। अभी और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अभी नेक्स्ट हम लोग क्विकली चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। दैट इज फाइंड ए इफ ए बी सी दे आर कोलिनियर, ठीक है। ए बी सी 3 पॉइंट्स दे गए हैं और उन्होंने बोला है दैट दे आर कोलिनियर। कोलिनियरिटी का रूल क्या है, कोलिनियरिटी का रूल ये है कि मान लो यहाँ पे 3 पॉइंट्स मैंने ड्रॉ कर दिए ए बी एंड सी, ठीक है। तो ए बी सी पे जब देखोगे यहाँ पे इसका मतलब अगर कोलिनियर है, कोलिनियर दिया गया है तुम लोग को फैक्ट, देन ए बी का स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी, ठीक है। इसका स्लोप, इन दोनों का स्लोप सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग इसलिए क्या करेंगे, स्लोप ऑफ ए बी पहले निकालेंगे। कैसे ना, इन दोनों का हम लोग को ये फॉर्मूला अप्लाई करना है स्लोप निकालने का, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स हैव बीन गिवन। सो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो वही चीज यहाँ पे मैं अप्लाई करती हूँ। सो आई विल बी गेटिंग समवट लाइक स्लोप ऑफ ए बी जो होगा दैट इज यू कैन से 1/5 माइनस 2a 4 माइनस 3 7 माइनस 2a माइनस 2, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू इट फॉर दिस थिंग, यानी कि आप बोल सकते हो नेक्स्ट इट इज इक्वल टू 2 माइनस 3 बाय 2a प्लस 5 माइनस 2a माइनस 2 विच विल बी इक्वल टू नाउ 1/3, ठीक है। ये स्लोप और ये स्लोप सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर ये हम दोनों ने सेम प्रूफ कर दिया है, नाउ व्हाट एम आई गेटिंग, आई एम गेटिंग द सोल्यूशन ओवर हियर दैट 1/5 माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस 1/3। इट इम्प्लाइज दैट बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 2a, यानी कि 2a इज इक्वल टू 8, a इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे आपका वैल्यू क्या आ जा रहा है, a का वैल्यू आ जा रहा है 4। तो आपको बस उतना ही निकालना था। नाउ योर वर्क इज डन, कुछ मिनट्स में ही इसका सोल्यूशन निकालना है। नाउ कैलकुलेट द मीन ऑफ द, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ठीक है। क्या करना है यहाँ पे, जब फ्रीक्वेंसी दिया हो, CI दिया हो, तो आपको वहाँ पे x का वैल्यू निकालना होता है विच इज द मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल। तो यहाँ पे मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल अगर हम लोग डालते जाएं तो मिड वैल्यू क्या आएगा, 10 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 30 आएगा, फिर 40, देन 50, और फ्रीक्वेंसी उसी तरह डालते थे 2 6 4 8 4। तो उसको fx निकालना है, क्योंकि इसका फॉर्मूला हम लोग क्या डालेंगे, समेशन fx बाय समेशन f, ठीक है। तो समेशन fx बाय समेशन f जब हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 120, देन अगेन 120, अगेन यू आर गेटिंग 320, 240 300 240 320, यानी कि 560 560 और 20 580 580, और ये आ जाएगा आपका 200, यानी कि आपका आ गया कितना 780, ओके। और आपका खाली समेशन f आपको निकालना है 580 डिवाइडेड 780 डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पे समेशन f कितना आ रहा है 6 4 10 10 10 20 24, ओके, बाय 24। सो यू आर गेटिंग समथिंग अराउंड 780 बाय 24। अगर वहां से भी जाते हो देन अगर 3 से भी गए इट विल गिव यू समथिंग अराउंड 390 12, इट विल गिव यू 32.5, ठीक है। 32.5 आपका आंसर आ जाएगा। सो दैट इज योर मीन ओवर हियर अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशंस।
नेक्स्ट अभी हम लोग इसको भी इरेज करके जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है यहाँ पे इन द गिवन फिगर, ये सर्कल्स का, भाई इससे इजी क्वेश्चन ना भाई आप लोग के सेलिना में था ये क्वेश्चन। एक्चुअली आपको एग्जैक्टली आर.डी. शर्मा के आईसीसी बुक में मिल जाएगा। जिन लोगों ने प्रैक्टिस किया भी होगा उन लोगों को भी ये चीज मिल जाएगा आराम से। सो ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट फोकस ऑन दिस थिंग। क्या आ गया, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड PQ PR दे आर टेंजेंट्स। ठीक है, PQ और PR अगर टेंजेंट्स हैं तो यहाँ भी 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है। तो एक बार अगर ध्यान से देखो ना तो PROQ ये एक क्वाड्रिलेटरल है। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ऑलरेडी एक एंगल 70 डिग्री दिया है, बाकी के दो 90 डिग्री यहाँ पे मैं दिखा चुकी हूँ क्योंकि वहां से वो टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है। सो नाउ नेक्स्ट 70 प्लस 90 प्लस 90, 90 90 180, 180 प्लस 70 इज 250, 360 माइनस 250 इज इक्वल टू 110। तो यहाँ पे O का एंगल कितना होगा, 110 डिग्री। नेक्स्ट अभी हम लोग जाते हैं, आपको QOR का वैल्यू मिल चुका है। उसने नेक्स्ट पूछा है QSR। अभी QSR जो है इट इज बीइंग फॉर्म्ड बाय द सेम आर्क QR and the same QR arc is creating an angle of O at the center। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे 110 का रिफ्लेक्स निकालना है विच इज 250 डिग्री। क्यों, 360 माइनस 110, तो ये आ गया आपका 250 डिग्री। 250 डिग्री जब यहाँ पे आ चुका है इसका मतलब जो सेंटर में होगा उसका एग्जैक्टली हाफ वहां पे सरकमफ्रेंस में होगा। सो 250 का हाफ कितना है, इट विल बी एग्जैक्टली 250/2 यानी कि 125 डिग्री। तो इसका वैल्यू है 110 डिग्री, इसका वैल्यू है 125 डिग्री। गेम ओवर। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 विच इज द इजीएस्ट वन एंड द स्वीटेस्ट वन वी हैव गॉट। खाली प्रॉब्लम अगर आप लोग को किया होगा दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, लेकिन अगर डायरेक्टली उसका आंसर आप वैसे भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं अगर लॉग बुक देखना आता है तो। A bag contains 5 white, 2 red, 3 black balls. A ball is drawn at random. टोटल कितने बॉल्स हैं वो पहले निकाल लो। 5 white, 2 red, 3 black, 5 2 7 3 10, तो 10 है। और पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द रेड बॉल इज ड्रॉन, माने 2/10 यानी कि 1/5, दैट इज द प्रोबेबिलिटी। फिनिश्ड। नेक्स्ट, अ सॉलिड कोन इज ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, हाइट इज 9 सेंटीमीटर, मेल्टेड मेड इनटू स्मॉल सिलेंडर्स। मतलब एक बड़े कोन को मेल्ट करके छोटा छोटा सिलेंडर बनाया गया है। एंड यू सिलेंडर का भी मेजरमेंट्स दिया है, हाइट इज 1.5 सेंटीमीटर, रेडियस इज 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ सिलेंडर्स सो फॉर्म्ड। क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और गलती से भी यहाँ पे पाई लगा के 22/7 करके उसको कैलकुलेट मत करना, ये सिर्फ टाइम वेस्ट है। सिंपल बाय एलिमिनेशन, ऊपर से काटा नीचे से काटा, सब करके तुम लोग आराम से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे मैं लिख के बता दे रही हूँ। कोन का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम 1/3 पाई r²h। ठीक है, यहाँ पे पाई r²h किसका, सिलेंडर का। सो व्हाट इज गेटिंग एलिमिनेटेड, पाई एंड पाई दे गॉट एलिमिनेटेड। व्हाट आर यू लेफ्ट विथ, 1/3 कोन्स रेडियस स्क्वायर एंड हाइट, नीचे सिलेंडर्स रेडियस स्क्वायर एंड हाइट। क्या कितना आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट अभी अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे यू विल बी गेटिंग, इट विल बी गिविंग यू 1/3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 9। ठीक है, अभी 3 और 9 को काट लो एंड इट विल बी 5 इंटू 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू 0.5 इंटू 1.5। अच्छा, 1.5 एंड 3 दे गॉट एलिमिनेटेड, सो इट विल गिव यू 2 ओवर देयर। ओके, तो 2 हो गया। 0.5 0.5 5 एंड 5 दे गॉट एलिमिनेटेड, तो वहां पे कितना आ जाएगा, 10 एंड 10। सो हाउ मेनी सिलेंडर्स, एक्चुअली 200 सिलेंडर्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, वो गया अभी आपका क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज ऑल्सो सॉल्व। कितना मिनट लगा होगा रे तुम लोग को सॉल्व करने में ये सब है, आई डोंट गेट इट। कितना एक्चुअली में कितना मिनट लगा होगा, कमेंट सेक्शन पे ना एक्चुअली लिखना तुम लोग को कितना मिनट्स लगा वहां पे सब चीज सॉल्व करने में। नेक्स्ट, 2 लैम्प पोस्ट AB एंड CD दे आर स्टैंडिंग एट अ हाइट। अच्छा ठीक है, दोनों का हाइट ना 100 मीटर ऐसे दिया हुआ है। आप लोग को निकालना है PB एंड PD कितना है। तो उसने पूरा BD भी नहीं मांगा है, खाली PB एंड BD। भाई कितना प्यार करते हैं ICC वाले तुम लोगों से, खाली उतना ही मांगा है। व्हाट यू हैव टू डू, सीधा यहाँ पे tan 60 एंड tan 40 अप्लाई करना है। ठीक है, तो tan 60 जो है इट विल बी √3 इज इक्वल टू 100/PD, यानी कि PD इज इक्वल टू 100/√3। खुश नहीं होना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये इरेशनल नंबर है, इसको रैशनलाइज करना है। हाउ, इंटू √3/√3। ठीक है, सो इट विल बी 100/3 इंटू √3। दिस इज योर आंसर फॉर PD। नेक्स्ट आपको यहाँ पे देना है क्या, tan 40 का एक्चुअली ये वैल्यू निकाला हुआ था। टू बी वेरी ऑनेस्ट
इट इज समथिंग मैंने लिख के रखा था इसको। तो tan 40 इज 0.8391, ठीक है। तो 0.8391, तो जिन लोगों ने लॉग बुक से निकाला है फाइन, कोई बात नहीं है। तो इट विल बी डायरेक्टली 100 बाई 0.8391। कसम से बात बता रही हूँ, अगर इतना भी करके छोड़ दिया है ना, यू आर एटलीस्ट गेटिंग 1.5 and 2 मार्क्स। उसका टेंशन और मत लो, ठीक है। अगर मान लो कि टाइम नहीं हुआ है, ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, सो दिस मच इज ऑल्सो इनफ। नेक्स्ट भी जाते हैं ड्रॉ हिस्टोग्राम। अच्छा ध्यान से देखो, अभी हिस्टोग्राम तुम लोग को एक एक करके मैं ड्रॉ करूंगी, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो मैं तुम लोग को यहाँ पे डायरेक्टली मैं दिखाई दे रही हूँ कि कहाँ पे मैंने इधर रखा हुआ था। ओके, आई विल जस्ट शो यू। ओ भगवान, सर ने जितना यहाँ पे किया हुआ है ना भाई, मैं इधर पागल हो जाऊंगी। हाँ जी, देख लो हिस्टोग्राम, दिस इज द हिस्टोग्राम। यहाँ पे मैं क्लियरली दिखा रही हूँ। तो ये हिस्टोग्राम का दिस इज हाउ यू ड्रॉ इट। और बोला गया था यहाँ पे मोड ड्रॉ करने के लिए, तो जैसे जिसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो जहाँ पे जिसका हिस्टोग्राम बार सबसे बड़ा है, तो वहां से अपर एंड से लोअर एंड ऐसे आपको क्रॉस मार्क करना है, फिर वहां से खींचते हुए नीचे लेके आना है। कैलकुलेशन भाई सही रखना, क्योंकि यहाँ पे जो स्केल दिया हुआ है, स्केल के हिसाब से जाना है भाई। यू कैन नॉट गो एज पर योर ओन विश, ठीक है। 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर जैसे दिया है वैसे ही करना है, ठीक है। अगर ये स्केल छूटा भाई, मेरे जैसा हालत हो जाएगा। मेरा आईसीसी में 2 मार्क्स स्केल ना लिखने की वजह से गया है, इसके वजह से मेरा 98 की जगह 96 आउट ऑफ 100 आया था, ठीक है। सबूत चाहिए, मार्कशीट दिखा दूंगी, उसका टेंशन मत लो। हो गया, अभी वो चीज भी गया, हिस्टोग्राम भी खत्म। अच्छा नेक्स्ट